प्रिय दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला होता है करियर का चुनाव। जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर आपके सामने यह सवाल खड़ा होता है, आगे कौन सा विषय चुनूं, कौन सा पेशा अपनाऊं, किस दिशा में जीवन को आगे ले जाऊं। यही वह समय होता है जब हर विद्यार्थी को असमंजस, दबाव और अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। अनुराधा मंडल अपनी पुस्तक हाउ टू चूज योर करियर पाथ में इस प्रश्न का गहन और व्यावहारिक उत्तर देती हैं। यह पुस्तक केवल करियर की जानकारी देने वाली गाइड नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के जीवन दर्शन को भी आकार देती है। इसमें समझाया गया है कि करियर केवल रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, आत्मसंतोष और समाज में योगदान का रास्ता भी है। लेखक कहती हैं कि यदि करियर सही चुना जाए तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वह जीवन का आनंद और ऊर्जा बन जाता है। लेकिन यदि गलत राह चुन ली जाए तो इंसान जीवन भर पछतावे और असंतोष में जीता है। यही कारण है कि करियर का चुनाव सोच समझकर, आत्मविश्लेषण करके और सही जानकारी लेकर करना चाहिए। अध्याय 1, करियर चयन का महत्व। जब हम करियर की बात करते हैं तो अक्सर विद्यार्थी इसे केवल कमाई का साधन समझते हैं। लेकिन अनुराधा मंडल स्पष्ट करती हैं कि करियर केवल नौकरी पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और पहचान है। करियर हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आप केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते, बल्कि समाज को स्वस्थ बनाने में योगदान देते हैं। जब आप शिक्षक बनते हैं तो आप केवल पढ़ाते नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य गढ़ते हैं। जब आप कलाकार बनते हैं तो आप केवल चित्र या गीत नहीं बनाते, बल्कि समाज को नई संवेदनाएं देते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि करियर का चुनाव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि आप अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप पेशा चुनते हैं तो हर सुबह आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि आप केवल दबाव या दिखावे में करियर चुनते हैं तो वही काम बोझ बन जाएगा। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो उच्च पद पर हैं, अच्छी आय है, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दिल की आवाज नहीं सुनी। लेखक यह भी कहती हैं कि आज के समय में करियर केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। नई तकनीक और बदलते समाज ने हजारों नए अवसर खोले हैं। डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, एनिमेशन, पर्यावरण विज्ञान, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, उद्यमिता, यह सब भी उतने ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक करियर हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए कि करियर का अर्थ है ऐसा रास्ता चुनना जो आपके जीवन को अर्थ और संतोष दे। अध्याय 2, आत्मविश्लेषण, सेल्फ असेसमेंट। करियर चुनने का पहला और सबसे अहम कदम है आत्मविश्लेषण। अनुराधा मंडल कहती हैं कि यदि आप खुद को नहीं पहचानते तो आप कभी सही राह नहीं चुन पाएंगे। अक्सर विद्यार्थी केवल दोस्तों की नकल या माता पिता के दबाव में करियर चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद से कुछ सवाल पूछें, मुझे किस विषय को पढ़ना अच्छा लगता है, कौन सा काम करते समय मुझे आनंद और आत्मसंतोष मिलता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस क्या है, मैं किस तरह का जीवन चाहता हूँ, सुरक्षित और स्थिर या चुनौतीपूर्ण और नया। पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को विज्ञान के प्रयोग करना और तार्किक सोच अच्छी लगती है तो उसके लिए इंजीनियरिंग, अनुसंधान या डेटा साइंस सही राह हो सकती है। वहीं यदि किसी बच्चे को पेंटिंग, लेखन या अभिनय में मजा आता है तो उसके लिए कला का क्षेत्र उपयुक्त है। आत्मविश्लेषण का दूसरा पहलू है मूल्यों की पहचान। कुछ लोग स्थिरता और सुरक्षित नौकरी को महत्व देते हैं तो कुछ लोग जोखिम लेकर कुछ नया करना चाहते हैं। किसी को पैसे कमाने की प्रेरणा होती है
तो किसी को समाज की सेवा करने की। जब तक आप अपने मूल्यों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप ऐसा करियर चुनेंगे जिसमें दिल से संतोष नहीं मिलेगा। अध्याय 3 रुचि, क्षमता और अवसर का संतुलन। अनुराधा मंडल यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र बताती हैं। करियर का सही चुनाव तभी होता है जब तीनों चीजें मिलती हैं: रुचि, इंटरेस्ट, क्षमता, एबिलिटी, और अवसर, अपॉर्चुनिटी। केवल रुचि पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को क्रिकेट खेलना पसंद है। यह उसकी रुचि है। लेकिन अगर उसके पास फिटनेस, मेहनत और अनुशासन की क्षमता नहीं है, तो वह सफल खिलाड़ी नहीं बन सकता। दूसरी ओर, यदि उसके पास क्षमता है लेकिन अवसर नहीं मिले, तो भी वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह किसी विद्यार्थी को गाना गाने की रुचि है और उसमें स्वर की क्षमता भी है, लेकिन यदि वह अभ्यास नहीं करता या मंच पर आने से डरता है, तो उसकी प्रतिभा छिपी रह जाएगी। इसलिए लेखक का सुझाव है कि विद्यार्थी को यह तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसे किस क्षेत्र में आनंद आता है, रुचि, वह क्या करने में सक्षम है, क्षमता, और भविष्य में उस क्षेत्र में कितना दायरा और रोजगार है, अवसर। जब ये तीनों मिलते हैं, तभी करियर का रास्ता सबसे सफल और संतोषजनक होता है। अध्याय 4 करियर विकल्पों की खोज। आत्मविश्लेषण और मूल्यांकन के बाद आता है अगला कदम, विकल्पों की खोज। अक्सर विद्यार्थी केवल उन्हीं करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं जिन्हें वे आसपास देखते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या बैंक अधिकारी। लेकिन आज की दुनिया इतनी विस्तृत हो गई है कि हर रुचि के अनुसार कोई न कोई करियर मौजूद है। अनुराधा मंडल विद्यार्थियों को सलाह देती हैं कि वे विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी जुटाएं। इसके लिए इंटरनेट एक बड़ा साधन है। अलग अलग वेबसाइट, ऑनलाइन वेबिनार और करियर गाइड किताबें आज आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही स्कूल और कॉलेज में आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है, तो उसे किसी पत्रकार से मिलकर उनके अनुभव जानने चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे अस्पताल में जाकर वास्तविक परिस्थितियों को देखना चाहिए। इससे विद्यार्थी को असली तस्वीर समझ आती है और वह गलत धारणाओं से बच जाता है। अध्याय 5 मार्गदर्शन और परामर्श। करियर की राह केवल किताबों और इंटरनेट से नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन। अनुराधा मंडल लिखती हैं कि हर विद्यार्थी को अपने माता-पिता, शिक्षकों और करियर काउंसलरों से चर्चा करनी चाहिए। माता-पिता आपके बचपन से आपको जानते हैं, वे आपकी रुचि और स्वभाव को समझते हैं। शिक्षक आपकी पढ़ाई, अनुशासन और क्षमताओं को परख सकते हैं। वहीं करियर काउंसलर आपको आधुनिक अवसरों और बाजार की जरूरतों से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा मेंटोरशिप यानी किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना भी बहुत उपयोगी है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, वहां पहले से सफल लोग आपको राह दिखा सकते हैं। वे न केवल अवसरों के बारे में बताते हैं, बल्कि उन कठिनाइयों से भी आगाह करते हैं जिनका सामना उन्होंने खुद किया है। अध्याय 6 लक्ष्य निर्धारण और योजना। करियर केवल सोचने से नहीं बनता, इसके लिए स्पष्ट योजना बनानी पड़ती है। अनुराधा मंडल लिखती हैं कि विद्यार्थी को छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य तय करने चाहिए। लघुकालिक लक्ष्य हो सकते हैं आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक लाना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करना, किसी विशेष कौशल जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सार्वजनिक भाषण को सीखना। दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकते हैं डॉक्टर बनना, आईएएस अधिकारी बनना, वैज्ञानिक बनना या उद्यमी बनना। जब लक्ष्य तय हो जाते हैं, तो उनके लिए रोड मैप बनाना आसान हो जाता है। बिना योजना के विद्यार्थी अक्सर भटक जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं। अध्याय 7 चुनौतियां और समाधान। करियर की यात्रा आसान नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां आती हैं।
अनुराधा मंडल लिखती हैं कि विद्यार्थी को 3 प्रमुख चुनौतियों से जूझना पड़ता है। 1, परिवार और समाज का दबाव। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो उन्होंने सोचा है। समाज कहता है कि लड़का लड़की को अमुक नौकरी ही करनी चाहिए। 2, आर्थिक कठिनाइयां। अच्छे कॉलेज या प्रशिक्षण की फीस बहुत अधिक होती है। 3, असफलता का डर। विद्यार्थी सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा। इन सबका समाधान है आत्मविश्वास और धैर्य। लेखक कहती हैं कि विद्यार्थी को अपने निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला कदम है। आर्थिक कठिनाइयों का समाधान भी है। छात्रवृत्तियां, शैक्षिक ऋण और सरकारी योजनाएं। सबसे जरूरी है हार न मानना। अध्याय 8, निष्कर्ष और प्रेरणा। पुस्तक का अंतिम अध्याय प्रेरणादायक संदेश देता है। अनुराधा मंडल कहती हैं कि करियर चुनना जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, लेकिन यह एक बार का निर्णय नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार करियर की दिशा बदल भी सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा रास्ता चुनें जो आपको अंदर से खुशी और संतोष दे। करियर का असली अर्थ यह है कि आपका काम आपकी पहचान बन जाए और आप समाज में योगदान दे सकें। प्रिय विद्यार्थियों, करियर पथ चुनना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि आप खुद को पहचानें, अपनी रुचि और क्षमता को समझें, सही मार्गदर्शन लें और लगातार मेहनत करें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। करियर वह होना चाहिए जिसमें आपको आनंद मिले और जिसके माध्यम से आप अपने परिवार, समाज और देश को भी कुछ दे सकें। यही जीवन की सच्ची सफलता है। दोस्तों, करियर वही चुनें जिसमें आपको सच्चा आनंद मिले, जहां मेहनत बोझ नहीं बल्कि खुशी बने। याद रखिए, सही दिशा और लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।